ये चौहान राजवंश के संखवास ठिकाने का फोर्ट है। संखवास मारवाड़ राज्य का एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और यहाँ चौहान राजपूत जागीरदार थे। इस गढ़ का आकार और वैभव देखकर इस ठिकाने की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन मारवाड़ राज्य के इस ताकतवर ठिकाने के एक जागीरदार की शादी एक साधारण से साधु ने बीच में आकर रुकवा दिया और रिश्ता तोड़ने का फरमान दे डाला। जिन जागीरदारों पर आज के नेता निरंकुश होने का आरोप लगाते हैं, उन्होंने साधु के आदेश का पालन करते हुए रिश्ता तोड़ दिया और शादी रोक दी। यह घटना साबित करती है कि रियासती काल में शासकों के ऊपर धर्म का कितना अंकुश था। तो इस वीडियो में जानिए इस अप्रत्याशित घटना के साथ संखवास ठिकाने का इतिहास, ठिकाने के वर्तमान कुंवर गजेंद्र सिंह चौहान से। दौलत सिंह जी का पुत्र नहीं था, तो वो दूसरी शादी करने का विचार कर रहे थे। और एक यहाँ साधु थे, साधु संतों की बड़ी सेवा किया करते थे दौलत सिंह जी, और बड़ी नेक दिल इंसान थे। तो एक कोई महाराज थे यहाँ, जिनका नाम जीवनदास जी था। उन्होंने पूछा कि भाई आज ये बांकी और ढोल वगैरह किस लिए बज रहे हैं? तो क्यों सर ठाकुर साहब रे टिको आयो है। तो क्यों कि ठाकुर ने कहो जो बूढ़ा में शादी नहीं करे और वापस भेज दे उनको जरा। वे क्यों सर हमारी तो हिम्मत नहीं जाऊँ नहीं। तो महाराज खुद आए और अमल का दस्तूर अमल गल रहा था, उसके ठोकर मार दी और कहा कि ये अशुभ हो गया है, तो ठाकुर साहब अब आप इनको वापस रवाना करो। तो ठाकुर साहब ने कहा सर घरे मेहमान आयोडा रवाना की कर करूँ? तो कि तू चिंता मत कर, तेरे दो लड़के होंगे, नहीं तेरे एक लड़का होगा जो सब व्यवस्थित कर देगा और मेरा कहना मान ले। तो क्यों सा के तो उनको बुलाया, जो टीका पार्टी आई थी उनको बोला कि ये सगाई यहाँ नहीं हो सकती, कारण कि तुम्हारी लड़की काणी है और अंगहीन जो है ठिकाने में शोभा नहीं देता। जब उन्होंने झूठा बोला तो वो भी थोड़े तैश में आ गए सरदार, उनका ऐसा कैसे हो सकता है, आरोप ही लगाया था। आरोप लगाया था। हाँ भाई किसी तरह से जब ये वापस गए तो पता चला सा जो दस्तूर का मुहूर्त था उसी समय इसकी आंख में कोई फुंसी हुई और एक आंख चली गई लड़की की। तब उनको पता चला कि साधु बड़ा पहुंचा हुआ है। फिर वो वापस आए साधु के पास, महाराज के पास, माफिया मांगी करी। तो कहा कि अब महाराज आप तो मन बताओ सगाई कठे वेला, तो कि तुम जाओ इस दिशा में जाना, पहली जगह आप सगाई मत करना, दूसरी जगह मत करना, तीसरी जगह कर लेना, जहां भी बात चले तीसरी शादी आप कर लेना। तो वो भी चांदावत सरदार थे, आज भी चांदावत वाले यहाँ आते हैं वो साधु की समाधि पे। फिर ठाकुर साहब प्रताप सिंह जी का जन्म हुआ कंवर पद में, और उस समय ठिकाने की हालत बड़ी आर्थिक रूप से टूटी हुई थी, क्योंकि माझियाँ थी, खर्चा हो गया था। दौलत सिंह जी गोद आए थे, जोधपुर स्टेट के साथ मुकदमा लड़ा। बाद में अंग्रेज़ों ने फैसला दिया कि भाई ये मूनकटी का ठिकाना है, इसलिए आप जब्त नहीं कर सकते। तो दरबार की इच्छा के खिलाफ वापस ठिकाना मिला। उस चक्कर से आर्थिक रूप से व्यवस्था बिगड़ गई थी। उस दौरान आसोप और चंडावल ठिकाने ने हमारी बड़ी सराहनीय मदद की थी। उसके बाद प्रताप सिंह जी जब थोड़े बड़े हुए तो उस समय मेयो कॉलेज, लॉर्ड मेयो ने सामंतों और राजसी परिवार के पुत्रों की पढ़ाई के लिए मेयो कॉलेज की स्थापना की, परंतु मेयो कॉलेज में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो एक सर्वे कराया गया, सेंसिस, कि पढ़ने लिखने लायक उम्र के कंवर भंवर जो ताजीमी ठिकानों के हैं, जो खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको भेजा जाए। तो उसमें प्रताप सिंह जी का भी नाम आया। तो स्टेट की तरफ से हुक्मिया ऑर्डर आया कि आप इनको भेजो। तो भेज तो दिया, पर कामदार और मुनीम जो कारिंदे थे उनको ये जच नहीं रही थी। और ठाकुर साहब दौलत सिंह जी की भी इच्छा नहीं थी कि भाई एक ही बेटा है, इतना दूर रहेगा। उस समय एजुकेशन का कोई चलन था नहीं। तो उन्होंने कहा अब क्या करें? तो कामदारों ने कहा साहब एक बहुत अच्छी तरीका है कि आप फीस जमा नहीं कराएं तो उनको स्कूल से निकाल देंगे। तो ये स्वाती बात थी ठाकुर साहब को और स्टाफ को, भाइयों को, सबको। तो उन्होंने ऐसा ही किया। पर प्रताप सिंह जी बड़े ही होनहार, और वो जैसा कहते हैं होनहार, वो उनके चित्त परवान, वो बात हो गई। मेयो कॉलेज का प्रिंसिपल जो था उस समय, उसने देखा कि ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट एंड बहुत तेज ग्रास्पिंग पावर है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट ऑफ जोधपुर को कि कुंवर प्रताप सिंह और संखवास
is such a brilliant student, and if his name is struck off from the rolls of the Mayo College, not only his family but Jodhpur will be losing a valuable asset. Exact language मुझे नहीं मालूम है, पर काफी कुछ इससे मिलता जुलता था. It is on the record of the Mayo College. तो उस समय सर प्रताप महाराजा उमेश सिंह जी की रेजेंसी थी, माइनर थे, काउंसिल संभालते थे. तो उन्होंने उस समय बुलाया ठिकाने वालों को और बोला भाई क्यों नहीं भेजती हो आप. तो बोला सर हमारी तो हैसियत नहीं है, कर्जा हो रखा है, हम कहाँ से भेजें, पैसा है ही नहीं, हम दे नहीं सकते. तब सर प्रताप ने और जोधपुर स्टेट ने बहुत बड़ा एहसान किया हमारे परिवार पे. उन्होंने 100 रुपया, उस समय बहुत ज़्यादा होता था, फोर्ट गार्ड के रूप में उनका अपॉइंटमेंट किया. एंड ही वॉज नॉट सपोज टू डू द ड्यूटी. वो 100 रुपये फीस भेजी जाती थी मेयो कॉलेज. उस जमाने में 100 रुपये वॉज टू मच. मतलब आप ये देखिए उस समय 80 रुपये करीब तो कर्नल वर्नल की तनख्वाह हुआ करती थी. तो प्रताप सिंह जी ने देखा कि भी इतना अच्छा है, तो वो हर क्षेत्र में उत्कृष्ट थे. 1892 और 1893 में पास आउट हुई. एंड कंवर प्रताप सिंह जी संखवास इज द ओनली सोल एक्सेप्शन इन द मेयो कॉलेज हिस्ट्री जिनको कि 2 साल ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है. और आज भी मेरे पास महाराणा फतेह सिंह मेमोरियल मेडल फॉर द ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट 1892 एंड 1893 प्रिजर्व किए हुए. जैसे ही वो पास आउट हुए उनको सर सुखदेव प्रसाद जी के असिस्टेंट लगाया, जो कि सत्ता का केंद्र था मारवाड़ में. पर उनका रुचि फौजी कार्यों में ज़्यादा थी, तो तुरंत ही उनको स्क्वाड्रन लीडर बना दिया गया. उसके बाद में उन्होंने कई विदेशी ज़मीन पे भी उन्होंने ड्यूटी दी, जैसे चीन, तीरा, बॉक्सर, ट्राइबल का रिबेलियन को क्रश करने के लिए गए. उसके बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए. किंग जॉर्ज V के कोरोनेशन सेरेमनी में लंदन जो डेलीगेशन गया उसके सदस्य थे वो. उसके बाद फेमस दिल्ली दरबार, उसमें उनको सम्मानित किया गया था. जब उनका रिटायरमेंट हुआ, जो कि उन्होंने VRS लिया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट, उस समय महाराजा उमेश सिंह जी ने एक स्पेशल गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया था आपके रिटायरमेंट पे. तो उसकी जो लैंग्वेज है वो अपने आप में उनके व्यक्तित्व, उनकी क्षमताओं का, कार्य क्षेत्र की जो भी उपलब्धि थी उसका बखान अपने आप में है. दरबार हेड ऑफ द स्टेट अगर ये वर्ड यूज करते हैं, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ कर्नल ठाकुर प्रताप सिंह, I wish to put on record that much success of the Sardar Risala during the Great War was due to the personal influence of ठाकुर प्रताप सिंह. Not only Sardar Risala is losing a good commander, but we all are losing a good comrade. और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 100 रुपये फोर्ट गार्ड के रूप में तनख्वाह दी ना, उसका ऑन रिकॉर्ड मेरे पास में लेटर है, जो कि लिखा हुआ है कि ही वॉज ड्रॉइंग सैलरी फ्रॉम द फोर्ट गार्ड बट स्टडिंग एट मेयो कॉलेज. और 18 साल तक उन्होंने सरदार रिसाला को कमांड किया. उस समय अंग्रेजों का राज आ गया था, रिफॉर्म्स भी आने लग गए थे. संखवास ठिकाने को प्रथम श्रेणी के जुडिशियल पावर दीवानी और फौजदारी दोनों थी, जिसकी अपील चीफ कोर्ट, जो कि आजकल जिसको अपन हाई कोर्ट कहते हैं, उस समय चीफ कोर्ट कहा जाता था, चीफ कोर्ट में हुआ करती थी. और आपके 2 पुत्र थे, माधो सिंह जी और कल्याण सिंह जी. और 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आप गए. ही वॉज ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, सरदार बहादुर जैसे फौजी टाइटल दिए गए थे. OBC ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया फर्स्ट क्लास, चाइना मेडल, दिल्ली दरबार मेडल, लंदन कोरोनेशन मेडल आदि कई तरह के मेडल्स से आपको सम्मानित किया गया था. उसके बाद उनको एज ए सिंस ही वाज रेसिपिएंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनके लिए सैलून लगता था.